हाँ, तो हेलो गाइस, वेलकम टू डेटा एंड क्लेम नर्सिंग क्लासेस फॉर आज के लेक्चर में इस यूनिट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बहुत बच्चों का फोन आ रहा था, ठीक है। अप्रॉक्स कल से मेरे पास लगभग 15 से 20 बच्चों का फोन आ चुका, और सबका एक ही डाउट है, सबका एक कॉमन डाउट है। वो क्या है कि भैया क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज की जो कॉपी आती है उसको कैसे फिल करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि हाउ टू राइट इन यूनिवर्सिटीज एग्जाम, ठीक है। देखो, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में चाहे जरूरी नहीं है कि आप ये अटल बिहारी के लिए देख रहे हो, ठीक है, ABBMU के लिए देख रहे हो, आप RHS के लिए भी देख सकते हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है जो कि अपने स्टेट लेवल पे कंडक्ट नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। तो ये जो मैं पैटर्न बताने वाला हूँ ना, ये आप हर जगह हर एक यूनिवर्सिटी की कॉपी में अप्लाई कर सकते हो। तो कोई बच्चा अगर राजस्थान से देख रहा है, अगर कोई बच्चा बंगाल से देख रहा है, अगर कोई बच्चा तुम्हारा वहां से तमिलनाडु से देख रहा, तो सबके लिए एक ही है, कॉमन है। एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। अब इसके इस वीडियो के अंदर क्या क्या आउटलाइन होने वाले हैं, देखो। हाउ टू राइट इन कॉपी, ठीक है। कॉपी में कैसे लिखना, पहला काम हो गया। नोन क्वेश्चन, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आपको आता है उसको कैसे लिखना, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है अननोन क्वेश्चन। अननोन क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे मान लो अगर नर्वस सिस्टम आ गया, ठीक है, एनाटॉमी का पेपर है, नर्वस सिस्टम आ गया, आपको नर्वस सिस्टम बिल्कुल नहीं आता, तब आप कैसे लिखोगे, वो पॉइंट हो जाता। और टिप्स एंड गाइडलाइंस, कुछ टिप्स एंड गाइडलाइंस दूंगा एज माई, जैसे कि मुझे थर्ड ईयर हो, मैं अभी करंटली थर्ड ईयर में हूँ, तो ठीक है। तो अप्रॉक्सली मैं कितने पेपर दे चुका हूँ, चार पेपर तो मैं दे चुका हूँ ना। 4 पेपर दिया हूँ तभी तो मैं थर्ड ईयर में आया हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो वो 4 पेपर का गाइडेंस, वो 4 पेपर का एक्सपीरियंस तो मेरे पास है ना, वो 4 पेपर का एक्सपीरियंस तो मेरे पास है। उसके बेसिस पे मैं कुछ आपको गाइडेंस तो दे सकता हूँ ना, मैं उसके बेसिस पे कुछ टिप्स दे सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, हाउ टू राइट इन यूनिवर्सिटीज एग्जाम। सबसे पहले जो पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका जो लॉन्ग आंसर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग आंसर आपका कितने नंबर का आ रहा है। देखो, लॉन्ग आंसर जो भी आता है ना, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ABMU की, तो जब भी क्या कहते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर आता है तो लॉन्ग आंसर हमेशा 10 नंबर का आता है, ठीक है। आपकी कॉपी कुछ ऐसी होगी, जैसे नोटबुक होता है, सेम ऐसे होगा आपका कॉपी, ऐसे रहेगा कॉपी, ठीक है। अब बहुत बच्चे दिमाग लगाएंगे यार कि इधर भी लाइन खींच दे रहा हूं मैं, इधर भी लाइन खींच दे रहा हूं। आपकी मर्जी है, खींचना खींचो, नहीं खींचना मत खींचो। टाइम ज्यादा है तो खींच दो, टाइम नहीं है तो मत खींचो, क्योंकि इधर लाइन खींचने से आपको 2 नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, 2 नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एनाटॉमी का पेपर लिखने के लिए 1.5 घंटे मिलेंगे, सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा 1/2, ठीक है। इस 1.5 घंटे में आपको लिखना भी है, आपको सब कुछ करना है, आपको लाइन भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो इन लाइनों के चक्कर में ना अपना टाइम मत वेस्ट करना कि यार यहाँ भी लाइन खींच देता हूँ तो अच्छा लगेगा, कोई अच्छा नहीं लगता, सिर्फ नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर मैं ABMU की बात करूं, ABMU की बात करूंगा मैं, ABMU की बात करूं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 10 नंबर का लॉन्ग, ठीक है। एक लॉन्ग आएगा 10 नंबर का रहेगा, और 3 शॉर्ट रहते हैं 5-5 नंबर के। चलो, तो 10 नंबर वाला लिखने का बताता हूं मैं, ठीक है। 10 नंबर का, मान लो 10 नंबर का पेपर आ गया, ठीक है। 10 नंबर का पेपर आया और उसमें जो क्वेश्चन था वो क्या था कि डिफाइन यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी, ठीक है। चलो, यूरिनरी सिस्टम के बारे में आ गया, ठीक। यूरिनरी सिस्टम के बारे में आता, यूरिनरी सिस्टम सिस्टम ठीक है। कॉपी कुछ आपकी ऐसे रहेगी, कुछ नहीं करना। सबसे पहला आपको क्या डालना है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखना है आंसर। ये जो आप लिखोगे ना, ये आप ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है। आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर लिख देना, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट का देखो, अगर आपके पास पेपर होगा तो फर्स्ट का पहला यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे डालना पहला, और यहाँ पे लिखना, आप लॉन्ग आंसर डाल दिया ना, अब यहाँ पे लिखना यूरिनरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन पहले लिख दो। अब इंट्रोडक्शन ऑफ, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ऐसे करके लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो मैं बताता हूं, आंसर फर्स्ट आपने डालना ब्लैक पेन से, लॉन्ग आंसर ब्लैक पेन से, इंट्रोडक्शन ब्लैक पेन से, ये सारी चीजें ब्लैक पेन से जाएंगी, इतना तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे ये तो सब बता देंगे, अब यहाँ पे थोड़ा टिप्स मैं अपना वाला टिप्स बताता हूँ। देखो, सबसे पहला आंसर जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, आंसर, ये अप्रॉक्स 2 लाइन को कवर करना, आप 2 लाइन को लेना, ठीक है। 2 लाइन को बोल्ड में लिखना है, मतलब 2 लाइन ले लेना। लॉन्ग आंसर 3 लाइन में ले लेना। इंट्रोडक्शन एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन एक ही लाइन में, अगर मान लो आपको थोड़ी चुल है, आपको ज्यादा और एक्स्ट्रा करना है, तो इंट्रोडक्शन का आई जो है वो थोड़ा और बढ़ा देना,
ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको भी पता, अगर पहला पन्ना अच्छा गया तो जाहिर सी बात है टीचर का माइंड फ्रेश होगा, टीचर को अच्छा लगेगा, वो आगे की कॉपियां भी इसी तरीके से चेक करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। ऐसे लिखना, फर्स्ट आंसर हो गया, लॉन्ग आंसर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए वैसे ही 2 लाइन छोड़ देना, दो नहीं अप्रोक्स 3 लाइन छोड़ देना, 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन छोड़ देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगना, ठीक है। अब देखो टाइम मैनेजमेंट करके जाना है आपको, क्या टाइम मैनेजमेंट करके जाना, ऐसा कॉपी लिखना कि लास्ट का अप्रोक्स 5 मिनट आपके पास बच जाए, ठीक है, 5 मिनट बच जाएगा। तो उस 5 मिनट में क्या करना है ना, स्केल उठाना, स्केच उठाना और यहां से लाइन खींचना स्टार्ट कर देना। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, लाइन खींच दिया, सेकंड वाला हो गया, लाइन खींच दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे एबीएमयू के बच्चे जो होते हैं अटल बिहारी के, उसमें एनाटॉमी का जो पेपर आ रहा है ना आपके पास, उसमें यार एक बात याद रखना, अगर आपको पास होना है तो, अगर आपको पास होना है तो कोई भी नहीं फेल कर सकता, हर एक क्वेश्चन का डायग्राम बना देना। हर एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाना पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अब बहुत लोग पूछोगे यार 10 नंबर का पेपर है, कितने पन्ने लिखने हैं, मुझे कितने पन्ने लिखने हैं? अप्रोक्स भाई, अप्रोक्स 2 से 2.5 पन्ने तो आपको लिखने ही लिखने हैं। 2 से 2.5 पन्ना मतलब कैसे पन्ना हो गया? 2 से 2.5 पन्ने का मतलब क्या हो गया? 2 से 2.5 का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये बुक है तो एक पूरा ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक पेज ये, ऐसा नहीं कि ये 2 हो गया ना, पूरा हो गया एक, ये पूरा 2 हो गया, है ना। और 2.5 का मतलब ये आधा हो गया। इतना तो आपको मैक्सिमम इतना तो लिखना है, सॉरी मिनिमम तो इतना आपको लिखना ही लिखना है। मिनिमम तो आप कम से कम इतना लिख के आना है। अब ये सोच रहे हो कि एक पेज लिख के मैं 10 नंबर पा जाऊं, बहुत मुश्किल है, नहीं मिल सकता। 10 नहीं मिल सकता, और 10 में 10 कोई टीचर देगा भी नहीं तुम्हें। अप्रॉक्स 7 8 9 तक जाता है, 9 भी नहीं देता भाई, 8.5 तक जाता। अब तो पॉइंट मार्किंग भी आ गया है ना, तो 8.5 तक ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो मिनिमम आपको 2 से 2.5 पेज लिखने हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। 5 नंबर के क्वेश्चन में कितने लिखने हैं? 5 नंबर के क्वेश्चन में अप्रॉक्स आपको लगभग, अगर आप अच्छे पढ़ के गए हो, अगर आपको मनपसंदा क्वेश्चन आ गया, आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, अप्रॉक्स 2 पेज उस पर लिखने हैं। 2 पेज तो लिखने ही लिखने हैं। अगर 2 पेज नहीं लिख रहे हो, मिनिमम 2 पेज लिखने हैं। अगर सॉरी मैक्सिमम 2 पेज, मिनिमम 1 से 1.5 पेज, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है। और मैक्सिमम अगर आप लिख रहे हो, ज्यादा लिख रहे हो, तो 2 पेज होना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, बता रहा हूँ मैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। और देखो एमसीक्यूज मैं बता दूं ना, एमसीक्यूज कैसे करने हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन मिल गया, पहले क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही एमसीक्यूज दिख रहे हैं, आपको जो लग रहा है कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, पेंसिल से उठा के मार्क करते चलो, ठीक है। लास्ट में मत बैठना किसी के भरोसे, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया 5 मार्क्स का। ऐसे लिखना है, आंसर फर्स्ट, लॉन्ग आंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिटरी सिस्टम। इंट्रोडक्शन लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको समझ में आ गया कि हाँ इंट्रोडक्शन मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या पूछ रहा भाई, यूनिटरी सिस्टम के बारे में बताओ। तो आपको लिखना है कि देखो क्या कहते हैं, कौन कौन से फंक्शंस ऑफ यूनिटरी सिस्टम, क्या क्या फंक्शन होता है यूनिटरी सिस्टम का, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिख देना, फंक्शन लिख दिया आपने, फंक्शन के बाद लिख देना कि उसमें एनाटॉमी ऑफ द यूनिटरी सिस्टम। एनाटॉमी में क्या लिखोगे, उसका लेंथ कितना होता है, उसका वेट कितना होता है, लोकेशन कहाँ पे होता है ना, कौन सी कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ये सारी चीजें लिखना, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने बता दिया क्या कि अगर आपको क्वेश्चन आता है वो वाला बता दिया मैंने। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, अब मैं आउटलाइन के सेकंड पॉइंट पे जाता हूं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो अब आप कैसे लिखोगे? अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तब आप कैसे लिखोगे बताओ, है ना। बहुत बच्चे कहते हैं यार कुछ भी लिख दो, कुछ भी कहानी वहानी बना के लिख दो, टीचर तो है ही चूतिया, वो तो चेक ही कर देगा। कभी मत करना ये, कभी मत करना, लिख के बता रहा हूँ मैं, कभी मत करना ये कहानी बना के लिख के आओ, कभी मत करना, फेल हो जाओगे, काट देगा नंबर वो। टीचर के मूड पर डिपेंड करता है, काट देगा, फेल हो जाओगे। देखो अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन आया, अटल बिहारी का ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है लेयर ऑफ हार्ट, लेयर ऑफ हार्ट इतना पता ये आ गया। आपको बस ये पता है कि मायोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम होता है, ये इतना पता है आपको बस लेयर ऑफ हार्ट में। भाई देखो एटलीस्ट मैं आपको यही प्रीफर करूंगा, जितने आपके टॉपिक्स है ना, सारे टॉपिक्स को एक बार माइंड में बैठा, मतलब रीड करके जाना। बस एक बार रीड कर लेना कि हाँ मेरे पास बोन भी है, बोन में क्या क्या चीज है, उसको रीड कर लेना। कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो सारी टॉपिक्स को रीड करके जाना। तो अगर मान लो आपके पास हो गया कि डिफाइन लेयर ऑफ द हार्ट, ऑफ दी हार्ट, ऐसा क्वेश्चन करके आ गया। आपको बस इतना पता कि मायोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। मायोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम होता है। अगर आपको टीचर से अच्छा नंबर गेन करना है, टीचर से अच्छा नंबर गेन करना, सिंपल से भाई एक हार्ट का डायग्राम बनाओ रफली। जैसे मैंने अभी ये हार्ट तो है नहीं, मैं रफली बनाया हूँ, ठीक है। हार्ट का डायग्राम बना दिया, इस पे मैंने एक लेयर बना दिया, और अब यहाँ पे एक चैम्बर बना दिया, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर ऐसे बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया।
डायग्राम बना दिया, एनाटॉमी का पेपर था, डायग्राम बना दिया, उससे क्या होगा, टीचर जो होगा उसको एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, और जो डायग्राम बनाओगे वो रफली बनाना है, ये नहीं कि आप उसमें फूल पत्ती बनाए जा रहे हो, बहुत अच्छा है यार, नहीं इसको थोड़ा और अच्छा करता हूँ यार, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको रेस करके कैसे करता हूँ, कभी मत करना ऐसे, गलती जगह भाई नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो एंडोकार्डियम तो मायोकार्डियम पेरिकार्डियम इतना तो पता होगा। अब एंडोकार्डियम के बारे में लिख दो कि भाई ये लेयर होता है हार्ट में, हार्ट का लेयर होता है जो कि ब्लड सप्लाई में भी कहीं ना कहीं, इसमें जो ब्लड सप्लाई की वजह से कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करता है। ठीक है, पेरिकार्डियम जो होता है, एंडोकार्डियम जो इनर लेयर होता है, फर्स्ट लेयर कौन होता है, सेकंड लेयर कौन होता है, कुछ तो पता होगा ना, कुछ तो लिखो उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड लिखना। ठीक है, ये नहीं कि अनपढ़ कुछ भी लिख दो, ये गलती कभी मत करना। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तो हम अब हमारे थर्ड भी हो गया कि भाई आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं बताता हूँ कुछ टिप्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, टिप्स एंड गाइडलाइंस। सबसे पहला जो क्या टिप्स होगा, आपको यूनिवर्सिटी के कॉपी में वो नहीं करना। क्या नहीं करना भाई? देखो, ओवर राइट तो बिल्कुल मत करना, ओवर राइट मत करना, पहला काम। दूसरा, ज्यादा मतलब वो मत करना, घिचपिच मत करना, घिचपिच मतलब ज्यादा कंफ्यूजन वाला काम मत करना उसमें। ठीक है, लेस, और फिर उसमें जो राइटिंग लिखोगे ना वो थोड़ा साफ लिखना। और हाँ, एक और चीज, जब भी आप लिखो है ना, थोड़ा बोल्ड में लिखना, बोल्ड में लिखना। ठीक है, क्योंकि देखो जो यूनिवर्सिटीज की कॉपी होती है वो कॉपी स्कैन हो रही है, तो स्कैन की वजह से क्या होता है आपको पता है, ये साइज छोटे होते हैं, पिक्सल छोटा हो जाता है, पिक्सल छोटे होने की वजह से क्या होता है कि जो आप लिख रहे हो, दा का लिख रहे हो तो दा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, बड़ा करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है भाई, क्या कहते हैं, क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने क्वेश्चन छोड़ा बहुत दिक्कत होगा तुम्हारे लिए, आगे चल के तुम्हारी बहुत दिक्कत होगा। भाई क्वेश्चन कुछ अगर कुछ भी लिख के आओगे ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 नंबर तो टीचर देगा ना, टीचर देगा ना भाई। अगर आपने पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दिया तो टीचर नंबर कहाँ, किस किस बेसिस पे देगा तुमको नंबर। इसी के लिए कभी भी क्वेश्चन मत छोड़ना, है ना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे एबीएमयू का देख लो, एबीवीएमयू का देख लो, तो एबीएमयू में टोटल 26 पेज की कॉपी रहती है, 26 या फिर आई थिंक 24 पेज की, ऐसी कुछ कॉपियां रहेंगी। ठीक है, पहले 32 पेज की आती थी, अब ये 26 या 24 पेज की कॉपियां रहेंगी, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 26 या 24 पेज की कॉपियां रहती हैं। ठीक है, अब इस 26 और 24 पेज में अगर आप एनाटॉमी का पेपर लिख रहे हो, अगर आप एनाटॉमी का पेपर लिख रहे हो, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 से 17 पेज आपको फिल करने हैं उसमें। फिल नहीं कि कुछ भी अनरिलेवेंट लिख दो, नहीं, कंटेंट उसका सेम होना चाहिए, कंटेंट ऑथोराइज्ड कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अप्रोक्स आपका 16 से 17 या फिर 18 पेज अप्रोक्स आपका होना ही होना चाहिए, याद रखना। और मैं बता रहा हूँ प्रेशर थोड़ा सा रहेगा, पर प्रेशर को थोड़ा गोली मारो। क्यों प्रेशर को गोली मारो? क्योंकि देखो यार, आपने 10th का भी पेपर दिया, आपने 12th का भी पेपर दिया होगा, कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्सिटीज का भी पेपर दिया होगा, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन अब दिमाग से उतर चुका होगा। माइंड रिलैक्स करो, पेपर में जाओ, आराम से बैठो, पानी पियो और पेपर को स्टार्ट कर दो लिखना। सिंपल सा बात है, बस खत्म। घड़ी लेके जाना, डिजिटल वाली नहीं, नॉर्मल वाली घड़ी लेके जाना। ठीक है, और अगर पानी पीने का मन करे तो पानी का बॉटल लेते जाना, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाता। और इससे अगर कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप ना डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और ये जो मैंने बताया, ये जरूरी नहीं है कि आपको अटल बिहारी में ही हो, आप जो है अदर यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अदर यूनिवर्सिटीज कौन कौन से जाती है हमारी, अदर यूनिवर्सिटी जैसे तुम्हारा MGR हो गया, ठीक है, RUHS हो जाता है, DU हो गया, KUHS हो गया, BHU OUHS हो गया, BFUHS होता था, एम्स हो गया, NTR हो गया, GURGUHS हो गया, ABMU हो गया। अदर यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप पैटर्न अप्लाई कर लेना, ये पैटर्न कर लेगा। ठीक है, सिंपल है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना भूलना नहीं यार, लाइक एंड सब्सक्राइब कर। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इसी उल्लास के साथ नेक्स्ट एक वीडियो में। ठीक है, अगर आपका डिमांड होगा वीडियो बनता रहेगा, डिमांड बढ़ेगा वीडियो बनेगा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू गाइस।